किसान साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपके घर भी गाय है, भैंस है, वो बच्चा दे चुकी है लेकिन वो अब हीट में नहीं आ रही है। छोटी कटड़ी है, जैसे 2 साल की हो गई या फिर बछड़ी है, उसने अपना पूरा जैसे 1.5 से 2 क्विंटल वजन ले लिया लेकिन फिर भी हीट में नहीं आ रही है। तो किसान साथियों, आपने इसके पीछे का क्या कभी कारण जानने की कोशिश की है कि जो पशु है वो ब्याह तो गया, बच्चा तो उसने दे दिया, लेकिन वो 5 से 6 महीने हीट में, 6 महीने बाद हीट में आ रहा है, 7 महीने बाद हीट में आ रहा है। तो किसान साथियों, इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान तो आपका होगा, क्योंकि जो भैंस है या फिर गाय है, भले ही दूध कम दे लेकिन हर साल अगर एक बच्चा देगी तो आपको उससे मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि गाय और भैंस को हीट में कैसे लाएं, चाहे वो हिपर कटड़ी हो या फिर बछड़ी हो जो वजन पूरा ले चुकी है लेकिन हीट में नहीं आ रही, या फिर जो पहले बच्चा दे चुकी है, 5 से 6 महीने हो गए लेकिन हीट में नहीं आ रही, अब उसे हीट में आना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक पूरा ऐसा प्रक्रिया बताऊंगा जिससे जो आपकी गाय है, भैंस है, वो बराबर से हीट में आएगी, बच्चा देने के 1 से 1.5 महीने बाद हीट में आएगी और आपको हर साल एक बच्चा देगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको वीडियो से जो पशुपालन है उससे संबंधित बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक जानकारी मिलती है दोस्तों। और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो कारण है गाय और भैंस है वो हीट में नहीं आती, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का समाधान क्या है, मैं आपको ये पूरी बातें वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम जैसे कि बात करते हैं, जो गाय है, भैंस है, उसने बच्चा दे दिया है। जो भैंस है उसमें हमें क्या कहते हैं, उसे हम शॉर्ट डे ब्रीडर कहते हैं, यानी वो छोटे दिन होते हैं तब हीट में आती है। जो गर्मी है, गर्मी में भैंस बहुत कम है, हमें हीट में आती है, बहुत कम हीट में देखने को मिलेगी। लेकिन जो सर्दी का मौसम है, मेनली नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने हैं, इसमें तो जो मतलब हर घर में जिसने भी भैंस रखी हुई है वो बच्चा दे चुकी है, या फिर जो हीफर कटड़ी है वो हीट में आती है, क्योंकि ये शॉर्ट डे होते हैं। और जो गाय भैंस होती है वो शॉर्ट डे ब्रीडर होती है मेरे साथियों। तो इन दिनों में भी हीट में नहीं आ रही, बच्चा देने के बाद भी इन दिनों में हीट में नहीं आ रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो उस पर तो थोड़ी हमें गौर फरमानी पड़ेगी। बिल्कुल साइंटिफिक तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। 3 कारण होते हैं दोस्तों। पेट के कीड़े, ओवेरियन सिस्ट जो ओवरी पे हो जाती है। जो किसान साथी है वो तो उसे महसूस नहीं कर सकते, जो मेरे वेटनेरियन भाई है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, वो उसे अच्छी तरह एग्जामिन कर सकते हैं, उसे पालपेट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो मैं इन तीनों कारणों में आपको इसका समाधान बताता हूं कि दोस्तों इसमें हम क्या क्या चीज़ पशु को देंगे जिससे पशु हमारा हर महीने हीट में आ जाएगा और हमें हर साल एक बच्चा उस गाय या भैंस से मिलेगा, जिससे हमारा मुनाफा भी डबल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है पहली प्रक्रिया जो है वो है पेट के कीड़े की दवा। यानी पेट के कीड़े की भैंस को या गाय हो या फिर हीफर कटड़ी है या बछड़ी है, उसे पेट के कीड़े की दवा हमें ज़रूर देनी चाहिए। जिसके कारण क्या है, जो भी पशु को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन जितने भी मतलब हमने खाना, दाना, पानी जो भी भैंस को दिया, वो आधा उनमें से जो पेट के कीड़े वो खा जाते हैं, वैसे भैंस को आधा ही मिल पाता है, जिससे जो मादा भैंस है उसके जो जनांग है उसमें सही तरह से पूरा जो खनिज मिश्रण यानी कोई भी न्यूट्रिशन कहें तो वो नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण पशु हीट में नहीं आता या फिर अनस्ट्रेस हो जाता है दोस्तों, या फिर बांझपन हो जाता है उसमें। तो पेट के कीड़े की दवा अपने पशु को 6 महीने में ज़रूर करवाएं। पेट के कीड़े की दवा मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो नीलजान है, आप उससे करवा सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको। आपके पास में नज़दीकी फील्ड में जो अच्छी ब्रांड कंपनी की दवा मिलती है वो लीजिए। मैं कहता हूं दोस्तों, साथ में अगर उसमें लिवामिसोल हो या फिर ऑक्सीक्लोरानाइड जो साल्ट होता है वो साल्ट हो, तो उस साल्ट से अपने पशु की डिवर्मिंग करवाएं, क्योंकि जो लीवर फ्लूक होते हैं, ये जो ऑक्सीक्लोरानाइड होता है ये उसमें भी काम करता है। तो दोस्तों, नीलजान से अपने पशु की हर 6 महीने में आपको डिवर्मिंग करवानी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने जैसे ही पशु की डिवर्मिंग करवा दी, उसके 7 से 8 दिन बाद पशु हमारा हीट में आ जाता है और हम उसकी या तो एआई करवा सकते हैं या फिर नेचुरल मैटिंग यानी भैंसे से क्रॉस करवा सकते हैं दोस्तों। दूसरा कारण होता है ओवेरियन सिस्ट का। उसमें क्या होता है मेरे साथियों, कई बार जो ओवरी है उसके ऊपर सिस्ट बन जाता है, जिसके कारण पशु अनस्ट्रेस में चला जाता है, गाय है, भैंस है, वो हीट में नहीं आ पाती दोस्तों। तो उसमें जो काम है वो यहाँ पे एक काम रहता है एक वेटनेरियन का, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने पशु का अगर कोई भी इलाज करवाए तो वीडियो देखकर घर पर कोशिश ना करें, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, जो ओवेरियन सिस्ट है वो ओवरी के ऊपर बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो अंडाणु होता है वो विकसित नहीं हो पाता, उसके कारण पशु हीट में नहीं आता। तो आपको क्या करना है,
आपने नज़दीकी जो 6 से 7 महीने हो गए आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है, तो आपको सिंपल उसमें जो गूदा द्वार होता है गाय या भैंस का, उसमें जो वेटनेरियन है उसे कहना है भाई इसकी जो ओवरी है उसकी मसाज कर दो, यानी मालिश, जो ओवरी की मालिश वेटनेरियन अच्छी तरह कर देते हैं। तो जैसे ही वेटनेरियन रेक्टम में हाथ डालेगा, ओवरी पालपेट करेगा और उस ओवरी पे जो सिस्ट है वो कई बार जो हाथ से हम उसे जो हल्के हाथ से रप्चर कर देते हैं, जब पालपेट करते हैं तो मसाज देंगे उसे तो वो रप्चर हो जाएगी, जिससे यहाँ से जो ओवेरियन सिस्ट है वो रप्चर हो जाएगी, तो पशु में जो स्ट्रेस साइकिल है वो बन जाएगा और आपका पशु हीट में आ जाएगा। उससे आप पशु की नेचुरल मैटिंग करवा सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें जो आपको लेना है वो है न्यूट्रिशन, जो डेफिशिएंसी से पशु हीट में नहीं आ पाता, उसके लिए आपको पशु को क्या देना है। जो मेरे साथी मिनरल मिक्सर देते हैं मैं उन्हें, तो बहुत बढ़िया बात है, मिनरल मिक्सर पशु को रेगुलरिटी में देना चाहिए। जो मिनरल मिक्सर देते हैं उनमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती कि गाय भैंस 6 महीने 7 महीने से हीट में नहीं आ पा रही। जो मिनरल मिक्सर देते हैं उनका पशु हर साल एक बच्चा देता है, तो थोड़ा सा मिनरल मिक्सर पर ध्यान दीजिए। अगर अब आपकी जो भैंस है वो अनिस्टस की शिकार हुई है, वो हीट में नहीं आ रही, तो आप उसे, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ट्रेस मिनरल्स ले सकते हैं, या फिर जो ये कहें हम जो ट्रेस मिनरल है वो ले लें, या फिर जो ग्लिसरीन चिलेटेड होती है जो बोलस लेनी है आपको, ये जो सीमिन 21H8 के नाम से आता है, ये सीमिन H8 के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, ये आप पीछे देख रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर ये आपको बता रहा हूँ, आप ये ले सकते हैं। या फिर कई प्रकार अदर प्रकार की जो गर्भाशय के लिए जो 21 गोलियाँ आती है पशुओं को देने के लिए, अब वो गोलियां दें, उनमें ट्रेस मिनरल होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी के कारण पशु हीट में नहीं आ पाता, जिसकी कमी के कारण हीट में नहीं आता। अगर आप वो अपने पशु को हर दिन एक गोली खिलाते हैं तो उससे आपका पशु हीट में आ जाएगा और 100% गाभिन ठहरेगा। या फिर आप जो ओवलेंटा किट है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, कई प्रकार की मार्केट में किट मिलती है, मैं उदाहरण के तौर पर एक नाम याद है मेरा, ओवलेंटा किट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 5 स्ट्रिप होती है, 5 पत्ते होते हैं गोलियों की, उनमें 3-3 गोली होती है। डेली को आपके पशु को ये 1 स्ट्रिप देनी है। एंड जो 2 हरे रंग की गोली देख रहे हो आप, ये अपने पशु को एक साथ दें, उसके 1 घंटे बाद जो बीच की गोली है वो अपने पशु को दे दें, और वो आप किस में दें, सीधा रोटी में खिलाएं या फिर खलबांटा में दें, वो आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा, आपका पशु हीट में आ जाएगा। जो हम साथ में ये 21 गोलियां दे रहे हैं गर्भ के लिए पशु के लिए, तो इससे जो आपका पशु हीट में आएगा वो पशु में ट्रू हीट आएगी। यानी ये नहीं कि किट से पशु बोल गया, एआई करवाई खाली रह गया। जो हम ट्रेस मिनरल साथ में दे रहे हैं, ये हमें जो ट्रेस मिनरल है, ये जब 5-6 गोलियां बचे तब ये ओवलेंटा किट अपने पशु को देनी है। या फिर आप ओवलेंटा किट नहीं देना चाहते, जो हिम13 कैप्सूल आते हैं हिमालय के, आप पीछे उदाहरण के लिए देख रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये कैप्सूल आप अपने पशु को दे सकते हो। एक स्ट्रिप में 6 कैप्सूल रहते हैं, आप इसकी 4 स्ट्रिप लीजिएगा और डेली अपने पशु को 1 स्ट्रिप दीजिएगा, यानी 3 सुबह और 3 शाम को ये कैप्सूल दीजिए साथ में। या फिर ओवलेंटा किट आप देख सकते हैं। लेकिन जो 21 गोलियां मैंने बताई आपको, जो गर्भटोन होती है, एक प्रकार की गर्भटोनी की होता है ये, तो ये आपके अपने पशु को देते हैं, तो इससे आपका पशु हीट में आएगा, नेचुरल हीट में आएगा। और अपने पशु की जब एआई करवाते हैं तो गाभिन ठहर जाएगा। दोस्तों ज़्यादा गर्मी में आप ये मत समझिएगा कि जो किट देते हैं पशु को बुलवाने के लिए, उससे पशु ज़्यादा गर्मी में आएगा, लेकिन हमारा पशु गर्मी में तो आएगा, गाभिन नहीं ठहरेगा। अगर आप ये जो मैंने कोर्स बताया, साथ में जो 21 गोलियां कोर्स है, सीमिन 21 के जो उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, आप इसी दवा ले सकते हैं मार्केट से। ये तो आपको अपने पशु को डेली 1 देनी है। इससे पहले आप डिवर्मिंग ज़रूर करवा दीजिएगा, वो चाहे नीलजान से करवाएं या फिर अदर ब्रांड से करवाएं, वो आपकी मर्जी है। पहले 21 गोलियाँ देनी है, 7 से 8 दिन जब बच जाए भाई 21 गोलियाँ पूरी होने वाली है, तो तब आप अपने पशु को ये ओवलेंटा किट दे सकते हैं, या फिर उसकी जगह ये प्रजना कैप्सूल है वो देख सकते हैं। देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे इन गोलियों का कोर्स पूरा होगा आपका पशु हीट में आ जाएगा। असल में तो सही बात कहूँ तो मैं बीच में ही कई बार पशु हीट में आ जाते हैं, उस टाइम आप अपने पशु की एआई करवा सकते हैं या फिर नेचुरल मैटिंग करवा दें, आपका पशु गाभिन ठहर जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में ये कुछ जानकारी थी जो आपको बतानी थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वो क्वेश्चन ज़रूर पुट करें, जिसका मैं जवाब आपको दे सकूँ। दोस्तों आज की वीडियो में यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।